दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आज सिविल सर्विसेज और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अपियर हमारे छात्र, श्रोता और मेरे मित्र जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए एक मौलिक सजेशन आज मैं सोशियोलॉजी के क्षेत्र में देना चाहता हूं। हमने पिछले एपिसोड में मूल रूप से सोशियोलॉजी के डोमिनेंट जो थिंकर्स हैं उन पर हमने चर्चा की है। आज मैं आप लोगों के साथ मूल रूप से जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का एक मौलिक जो सिलेबस का पार्ट है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अर्थात सामाजिक संस्त्रीकरण पर व्यापक रूप से चर्चा करना चाहता हूं। इसकी अवधारणा या इसकी जो सैद्धांतिक आयाम है और आज के परिवेश में सामाजिक संस्त्रीकरण का अध्ययन का सिलसिला कैसे है और भारत में जो जातीय जनगणना की मांग जो राजनीतिक दलों के द्वारा और भारत के कोने कोने में इसकी आवाज़ जो उठ रही है उस पर भी व्यापक रूप से चर्चा होगी। लेकिन हमारी चर्चा मूल रूप से समाजशास्त्रीय चर्चा होगी और समाजशास्त्र के सोशियोलॉजिकल जो डायमेंशंस हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि समाजशास्त्र में मूल रूप से समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है और वह समाज में उसकी स्वीकृति होती है और इसी स्वीकृति के साथ समाजशास्त्र की स्वीकार्यता जो है वह बनती है। वह एक मौलिक आधुनिक विज्ञान के रूप में हमारे और आपके बीच में विद्यमान है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए मूल रूप से समाजशास्त्र में जो संप्रदाय अर्थात स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स के माध्यम से अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो ही हमें मूल रूप से सामाजिक संस्त्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मूल रूप से उद्विकासीय परिवेश के साथ ही समाजशास्त्रीयता जो डर्खाइमन अप्रोच है, जो उद्विकासीय जो एंगल्स हैं, उस एंगल्स में ऑगस्ट कुम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एच मॉर्गन, उसके साथ ई.बी. टाइलर, विलियम ग्राहम समनर जैसे चिंतकों के व्याख्यानों से हम लोग स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही जो वेबेरियन अप्रोच है जिसको कि
सोशल एक्शन स्कूल के रूप में हम लोग देखते हैं। और उसके पहले मार्क्सवादी परिवेश का जो इमर्जेंस हुआ था, उस परिवेश को भी अध्ययन के साथ हम लोग सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इन प्रयासों के बीच स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव के आधार पर भी सामाजिक संस्कृतिकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए, तो उसमें आधुनिकता और पूंजीवाद के साथ साथ समाजवादी चिंतन को स्पष्ट रूप से हम लोग समझने का प्रयास करते हुए सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मूल रूप से ये सारे सैद्धांतिक आयाम हैं। उसके बाद उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में भी सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है अपनी व्यापकता फैलाए हुए है। उसे समझने के लिए न्यू मार्क्सिज्म और न्यू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को समझना अपरिहार्य है। इन्हीं अपरिहार्यता के आधार पर सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए 5 मौलिक तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं। वे 5 एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट जो है वह है द एलिमेंट्स ऑफ हायरार्की। द एलिमेंट्स ऑफ हायरार्की के बाद में जो दूसरा एलिमेंट है वह है द एलिमेंट ऑफ हायरार्की क्रिएट्स division in the society, and that division of society, when based upon the principle of verticality, it creates the notion of social stratification. और नंबर 3 एलिमेंट में मूल रूप से जो शामिल है वह है द एलिमेंट ऑफ आइडियोलॉजी, अर्थात विचारधारा के तत्व। अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा या संरचनात्मक प्रकारवादी विचारधारा, ये सारी धाराएं जो हैं मूल रूप से समाज में किसी न किसी प्रकार की हायरार्की को क्रिएट करते हैं, और वह जो है वर्टिकलिटी पर आधारित होता है, अर्थात उदग्रता पर आधारित है। मैंने पहले भी कहा है अपने लेक्चर में कि जब सोसाइटी का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजेंटलिटी होती है तो वह क्रिएट करता है डिवीजन ऑफ लेबर को, और जब सोसाइटी का डिवीजन जो है वर्टिकलिटी के आधार पर किया जाता है तो वह क्रिएट करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। ये हमारे यहाँ मूल रूप से आप देखेंगे तो 15th सेंचुरी BC से हमारे यहाँ यह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है, और इसके निराकरण के लिए कई आंदोलन चले हैं। इसके साथ चौथा जो है द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वह भी एक मौलिक कारक है। तो एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या इंटीग्रेशन जो है, कौन समाज ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, कौन समाज कम इंटीग्रेटेड है, इसके आधार पर भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का निर्धारण किया जाता है। और पांचवा जो है, जो अंतिम है, द एलिमेंट ऑफ परपिचुएशन। द एलिमेंट ऑफ परपिचुएशन के माध्यम से समाज में जो
जो इंटीग्रिटी है वह इंटीग्रिटी कितनी कमज़ोर है और कितनी मजबूत है उसका भी निर्धारण करते हैं। तो इसी के साथ मैं इन्हीं तत्वों को व्यापक रूप से आप लोगों के बीच में रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट के साथ आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।